हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ FTWZ पे। तो ये होता है फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड वेयर हाउस होता है। जहाँ तक इसको ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, इंपोर्टर्स यूज़ करते हैं, या जहाँ तक लोग जो इंपोर्ट करते हैं और फिर फर्दर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग उसको यूज़ करते हैं इस फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन को। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री से इंपोर्ट किया और आप चाहते हैं उसको इंडिया में, आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहते, इंडिया में सेल नहीं करना चाहते, उसको फर्दर आप किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसको, जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया उसको आप FTWZ में रखेंगे। तो उससे ये जो वेयर हाउस है वहाँ पे रखेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। वहाँ पे आप उस वेयर हाउस में रख के अगर आपको रीपैकिंग करनी है या आपको रीलेबलिंग करनी है, तो ऐसा कुछ एक्टिविटी करनी है, वो करके आप उसको फर्दर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिया के जो टैक्सेस ड्यूटीज़ हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और डायरेक्टली आप उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपने बल्क में मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करिए। तो जैसे आप इंपोर्ट करेंगे, उसका कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, तो आपको ड्यूटी टैक्सेस सब पे करने पड़ेंगे। बट जो मशीनरी आपने बल्क में करी है, हो सकता है आपको स्टेप बाय स्टेप उसको अगले 2 साल में रिक्वायरमेंट है उसका 1 यूनिट 2 यूनिट, धीरे धीरे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको अभी एडवांस में कस्टम क्लियरेंस करा के ड्यूटी टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको FTWZ में स्टोर कर सकते हैं। तो जो वेयर हाउस रहेगा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री के आपने 10 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, तो वहाँ पे अभी आपको इस साल 2 का ही रिक्वायरमेंट है, तो 2 का ही आप कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, उसी पे ड्यूटी टैक्सेस पे करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। फर्दर 2 को आप नेक्स्ट ईयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस आपका प्लान चेंज हो गया और अब आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते जो आपने इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए ड्यूटी टैक्सेस तो आपने दिया नहीं है, क्योंकि अभी वो जो इंपोर्ट होने के बाद आपके वेयर हाउस में ही रखे हुए हैं, FTWZ में ही रखे हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई भी टैक्सेस ड्यूटी अभी नहीं लगा है। आप वहाँ पे भी उसको फर्दर री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ड्यूटी टैक्सेस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप उसमें ओनरशिप, जो आपने इंपोर्ट किया उसकी ओनरशिप भी वहाँ पे रखे रखे चेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो बहुत सारे फॉरेन बायर्स होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखते हैं, उसमें यहाँ पे लेबर वर्क भी करवा लेते हैं, रीलेबलिंग भी करवा लेते हैं, तो उसका भी उसको बेनिफिट मिल जाता है और आगे फिर उसको वो फर्दर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये जो फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग है, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे दुबई है, तो दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि 2 डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ पे दुबई के FTWZ में प्रोडक्ट्स को रखती है, फिर किसी और को उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप प्रोडक्ट को किसी और कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं और फर्दर किसी थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको उसमें कुछ पैकेजिंग रीलेबलिंग करवानी है, तो आप FTWZ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने FTWZ जो है वो काफ़ी जगह पे सेटअप किए हुए हैं। आप गूगल पे इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे जो NSCZ होते हैं वहाँ पे भी आपको, NSCZ के अंदर भी आपको ये फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन मिल जाएगा। एंड आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं गुड्स को, और वहाँ पे आप प्रॉपर्ली इसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस से। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सो ये जो फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन होता है, ये कुछ इसकी चीज़ें जो है वो बॉन्डेड वेयर हाउस या फिर आप NSCZ से भी सिमिलर होती है। सो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और किसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस और फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन में क्या डिफरेंस है, या NSCZ में क्या डिफरेंस है, सो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे FTWZ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना है, या बॉन्डेड वेयर हाउस यूज़ करना है, या NSCZ से आपको काम करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट exportwala.com विजिट करना है, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।